हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है। केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट है, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था ऑक्सीडेशंस रिडक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। अब देखते हैं अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट कि इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के बेस पर अपन ऑक्सीडेशंस रिडक्शन अपन देखते हैं। तो ये अपना फर्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीट ऑक्सीजन कंप्लीट हो चुका था। सेकंड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीट हो चुका था। थर्ड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट कंप्लीट हो चुका था। और ये फोर्थ टाइप इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कंप्लीट हो चुका था। और ये फोर्थ टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट वाले होते हैं। तो अब देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शंस में फर्स्ट अपन देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ये ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बेस पर ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बेस पर अपन देखें तो ऑक्सीडेशंस क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशंस कहलाता है। इट मींस दोज रिएक्शन इन विच द एनी सब्सटेंस कंबाइन विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या कोई भी रिएक्टेंट या कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अगर कंबाइन करता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो अपन देख सकते हैं इसकी डिफाइन क्या बनती है, दोज रिएक्शन in which any substance or reactant reactant combine with electronegative element, combine with electronegative element, is called ऑक्सीडेशन, जिसको अपन ये कह सकते हैं, ये एक तरह से क्या है, ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का कंबाइन होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। लाइक एग्जांपल अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का कंबाइन होना, जैसे Mg प्लस Cl2, तो यहां से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके अंदर क्या होता है, कंबाइन होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके साथ कंबाइन होता है। तो इसका मतलब देयर आर बी ऑक्सीडेशंस ऑफ द क्लोरीन इनटू MgCl, कि क्लोरीन का मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशंस हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, इसके अंदर कंबाइन हो रहा है। तो अपने पास जो रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगा, MgCl। बैलेंस इसको अपन कर सकते हैं। तो यहां से अगर अपन देखें तो इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन किसके अंदर हो रहा है, MgCl के अंदर हो रहा है। तो यहां से क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किस में हो रहा है, MgCl के अंदर। तो अपन ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, एडिंग हो रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं
एडिंग ऑफ इस Mg का MgCl के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है। एडिंग ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर इसके साथ कंबाइन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अपन ये कह सकते हैं एक तरह से ये क्या हो रहा है अपने पास, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बनेगा क्या अपने पास, MgCl बनेगा। तो यहां से Mg का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्लोरीन के ऐड होने से MgCl के अंदर हो रहा है। तो अपन ये शो कर सकते हैं नोट इसका, इन अबाउ रिएक्शन there are oxidation of Mg, मैग्नीशियम का, किस में, मैग्नीशियम क्लोराइड में, किसके ऐड होने से, क्लोरीन में। Mg इंटू MgCl with adding of chlorine, with adding of क्लोरीन। क्लोरीन के ऐड होने से, Cl2 के ऐड होने से इसका क्या हो रहा है, Mg का MgCl के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो एग्जांपल नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट अगर अपन एग्जांपल नंबर सेकंड की बात करते हैं, जैसे मान लो H2, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी HCl2 के साथ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब एडिंग होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन से कहलाता है। तो अपन ये देख सकते हैं इसके अंदर बनेगा क्या अपने पास, HCl। तो यहां पर किसका, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऐड होने से किस में हो रहा है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर हो रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस पॉजिटिव के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो अपन ये शो कर सकते हैं कि इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, HCl में। तो यहां पर अपन ये शो कर सकते हैं एडिंग ऑफ Cl2, और अपन ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Cl2 इसके अंदर ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो अपना नोट जो अपना बनेगा वो क्या बनेगा, नोट देयर आर ऑक्सीडेशन ऑफ, किसका, हाइड्रोजन का, किस में, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। देयर आर ऑक्सीडेशन ऑफ H2 हाइड्रोजन इनटू HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl के अंदर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सो दिस इज द ऑक्सीडेशंस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बेसिस पर अपना क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो जाता है, ऐड होता है, तो ऑक्सीडेशन। और वही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर यहां से रिमूव होता है तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अब सेकंड बात करते हैं रिडक्शंस क्या होते हैं। इसका फोर्थ टाइप है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। नेक्स्ट इसमें देखते हैं रिडक्शन क्या होता है एक्चुअल में। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूविंग द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम एनी रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्टेंट के अंदर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, रिमूव होता है, तो उसका मतलब उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। लाइक एग्जांपल जैसे अपन देखते हैं,
या डिफाइन पहले देखते हैं। रिमूविंग, यहाँ पे दोज रिएक्शन है, दोज रिएक्शन इन विच any substance or reactant, any substance or reactant remove the electronegative element is called रिडक्शन, जिसको अपन ये कह सकते हैं, ये एक तरह से क्या अपने पास बनेगा, रिडक्शन करेंगे। कोई भी रिएक्टेंट में से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अपन या क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, तो इसका मतलब वो क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। लाइक एग्जांपल, जैसे मान लो अपन ये देखें कि जैसे मान लो MgCl उल्टा कर लेते हैं इसका, MgCl इसके अंदर अगर अपन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव करते तो ये अपने पास बनेगा क्या, MgCl2। ये अपने पास Mg और Cl के अंदर ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। तो यहां से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यहां से ये Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस MgCl में से रिमूव होएगा, तो अपने पास ओनली क्या बचेगा, Mg बचेगा। MgCl में से अपने पास ओनली क्या बचेगा, MgCl। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि इस MgCl2 में से अगर ये Cl रिमूव करते हैं तो ये अपने पास Mg बचेगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Cl यहां से निकल करके बाहर आ गया। तो अपन ये कह सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या हो रहा है, रिमूवल। या फिर अपन ये कह सकते हैं और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देयर आर बी रिडक्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसमें क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो यहां से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, Cl- क्लोरीन है, ये रिमूव हो रहा है। तो अब आपके पास पता है क्या बचेगा, ओनली Mg बचेगा। तो इसका मतलब MgCl का जो रिडक्शन हो रहा है वो किस में हो रहा है, Mg में हो रहा है। तो यहां पर अपन नोट देखें तो क्या बन सकता है अपना, देयर आर रिडक्शन ऑफ MgCl इनटू किसके अंदर, Mg के अंदर। जिसके अंदर ये चेंज होगा वो क्या होगा, इसका Mg। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Cl क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं अपन एग्जांपल नंबर सेकंड। जैसे अपन ने ले लिया FeCl3, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन H2 हाइड्रोजन के साथ, इसकी रिएक्शन करवाते हैं। ये आपको पता है ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाएगा। इसका मतलब इसमें से एक क्लोरीन आपको क्या करना है, बाहर निकालना है, राइट है, और वो HCl के साथ चली जाएगी। तो इसका मतलब अपने पास जो बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, FeCl2 प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने पास बचेगा। यहां से इसको अपन बैलेंस कर सकते हैं। यहां से अपन ने 2 ऐड किया, यहां से 2 ऐड किया, तो क्लोरीन कितने हो गए, 2 3 जा 6। तो इसका मतलब इसको अपन एक उस तरीके से जो बैलेंसिंग चैप्टर जो आपका करवाया जा चुका है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, राइट है। अब यहां से अगर अपन देखें तो इस FeCl3 का कन्वर्सेशन FeCl2 के अंदर हो रहा है। इसका मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, वो H के साथ निकल करके चला गया। तो इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन रिमूव होकर के ये FeCl2 के अंदर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अपन ये देख सकते हैं कि FeCl2 का जो रिडक्शन हो रहा है वो FeCl3 का जो रिडक्शन हो रहा है वो FeCl2 के अंदर हो रहा है।
क्लोरीन के रिमूविंग करने से। इसका मतलब क्लोरीन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और ये भी आपको पता है कि किसी भी रिएक्टेंट में से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर अपन रिमूव करते हैं तो उसका क्या होता है रिडक्शन। तो अपन ये कह सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या हो रहा है यहाँ पर रिमूवल, या फिर अपन ये कह सकते हैं और रिडक्शन, और ये मान सकते हैं ये इसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर अपने पास नोटेबल पॉइंट नोट क्या आता अपना, इन अबाउट रिएक्शन रिडक्शन ऑफ किसका FeCl3 का, किस में FeCl2 में। क्या रिमूव हो रहा है क्लोरीन रिमूव हो रहा है, एक Cl रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एक Cl रिमूव हो रहा है। तो इन अबाउट रिएक्शन रिडक्शन ऑफ FeCl3 इनटू FeCl2 के अंदर इसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो ये एग्जांपल ऑक्सीडेशंस ऑफ एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शंस देखते हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर अपन ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के बेस पर, कि इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम या आयन या मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसका मतलब उसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कोई भी एटम या आयन या मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसका मतलब उसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो अपन ये देख सकते हैं नेक्स्ट फिफ्थ है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पर अपन देखते हैं। फर्स्ट इसमें आता है ऑक्सीडेशन, फर्स्ट है ऑक्सीडेशन। इट मीन्स कोई भी एटम मॉलिक्यूल या आयन अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसका मतलब उसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं दोज रिएक्शन in which any atom, ion and molecule donate the electron is called ऑक्सीडेशन, जिसको अपन कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है डोनेट, या तो कोई एटम हो या आयन हो गया या मॉलिक्यूल कि अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डोनेट करते हैं कि उन पर चार्ज पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब ये किस रिएक्शन के अंदर आएंगे ऑक्सीडेशन के अंदर आएंगे। जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर एटम की बात करते हैं तो सोडियम, अब ये सोडियम अपने आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करता है 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये अपना ऑक्टेज या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट करने के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो डोनेट करते इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा पॉजिटिव चार्ज Na+। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है तो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, इसका मतलब डोनेटिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस Na का Na+ के अंदर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो अपन ये कह सकते हैं देयर आर बी ऑक्सीडेशन ऑफ द सोडियम इनटू सोडियम प्लस, कि Na का उसके आयन इसका मतलब कैटायन के अंदर इसका क्या हो रहा है
जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायन और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एनाइन। तो Na का Na+ के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अपन यहाँ से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये एटम की बात कर रहे हैं कि कोई एटम, तो यहाँ पर अपन ने एक एटम Na का एग्जाम्पल लिया, या फिर कोई आयन जो दूसरा एग्जाम्पल आएगा, या फिर कोई मॉलिक्यूल, इसका थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। तो एटम जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो ऑक्सीडेशन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो यहां अगर आप इसका नोट देखें तो अपन इसका नोट क्या बनेगा, देयर आर ऑक्सीडेशन ऑफ Na इंटू Na+ इंटू Na+, Na का Na+ के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। Na के अंदर ऑक्सीडाइज हो रहा है। सेकंड एग्जांपल, जैसे मान लो ये तो एटम लिया, अब ये कोई आयन ले ले जो पॉजिटिव वाला चार्ज है, वो आयन की बात करते हैं। तो आयन भी अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। तो इसका मतलब जैसे मान लो मैं बात करता हूँ Fe की बात करता हूँ, ये Fe इसकी वैलेंसी पॉजिटिव है, ये +2 है, तो ये आयन में कन्वर्ट है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये आयरन पहले से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, पहले से पॉजिटिव चार्ज है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर देता है तो उसके ऊपर जो चार्ज है वो Fe+3 में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब ये जो चार्ज आएगा वो किस में आएगा, Fe+3 में, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। तो उसका मतलब Fe+2 का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, Fe+3 के अंदर हो रहा है। तो अपन ये लिख सकते हैं, इन अबाउ एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन ऑफ Fe+2, या ऑक्सीडाइज भी कह सकते हैं, इनटू Fe+3 विद डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, विद डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर, विद डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के डोनेट से। इसका मतलब Fe+2 का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो Fe+3 के अंदर इसका हो रहा है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो मॉलिक्यूल, ऐसा क्या मॉलिक्यूल हो सकता है जिसका अपन ये मान सकते हैं कि ऑक्सीडेशन से कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट एग्जांपल की अपन बात कर रहे थे, जैसे थर्ड एग्जांपल है Cl2-। इसका मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है, जैसे मान लो अकेले क्लोरीन की बात कर लेता हूँ, तो क्लोरीन माइनस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्लोरीन 17 पर आता है, लेकिन यहाँ पर पहले से इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये पहले से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर चुका है, तभी तो इसके ऊपर चार्ज माइनस। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उनके ऊपर चार्ज माइनस। तो ये माइनस की कैटेगरी वाला जो मॉलिक्यूल है वो भी एक तरह से अपने ऑक्सीडेशन में शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर चार्ज माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर अगर चार्ज माइनस आ रहा है, इसके ऊपर चार्ज माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 2, 8, 8 और 8 है। तो इसका मतलब ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है। तो इसका मतलब ये अपने नॉर्मल एटम, इसका मतलब जो न्यूट्रल एटम होता है उसके अंदर अगर ये जाना चाहता है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जिसने एक्सेप्ट किया है उसको वापस से ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। अब इसका अपन क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब इसके आगे क्या लगाएंगे, 2। तो इसका मतलब अब यहाँ से अगर अपन देखें तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना डोनेट करेगा। इसका मतलब ये न्यूट्रल एटम में वापस जाना चाहेगा। तो इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट होएगा, 2Cl के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये डोनेट करेगा। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक क्लोरीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे मान लो ये Cl माइनस है तो उससे Cl बनाना है, तो इसका मतलब इसका 2, 8 और 8 होता है। तो इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते ही वापस से जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ है उसको वापस से डोनेट करते ही ये 2, 8 और 7 में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे अगर ये Cl2 है तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये Cl माइनस से अपने न्यूट्रल एटम है Cl के अंदर ये कन्वर्ट। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल है, ये मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ऑक्सीडेशन Cl 2Cl माइनस का किसके अंदर हो रहा है, 2Cl के अंदर हो रहा है। तो अगर अपन इसका नोट लिखें,
In above example, oxidation of 2Cl minus into 2Cl कि 2Cl माइनस का 2Cl के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। डोनेटिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। डोनेटिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो यहां पर ये एग्जांपल हुआ ऑक्सीडेशंस, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट एटम, ये एटम का एग्जांपल हो गया, ये आयन जो पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल हो गया, ये मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल हो गया, जिससे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो रिडक्शंस देखते हैं अपन। इसमें क्या होता है, डोनेट की जगह एक्सेप्ट आएगा। जब ये जितने भी थे वो डोनेट कर रहा था तो ऑक्सीडेशन हो रहा था। अब यहां पर क्या होगा, ये एक्सेप्ट करेंगे तो इसका मतलब इनमें क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो सेकंड जो एग्जांपल है वो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड है उसका रिडक्शन देखते हैं अपन। रिडक्शन के अंदर क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच एनी एटम, आयन और मॉलिक्यूल, डोनेट की जगह क्या आएगा, एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, राइट है। लाइक जैसे मान लो मैं बात करता हूं, किसी भी एटम की बात कर लेता हूं, जैसे क्लोरीन है। अब ये क्लोरीन न्यूट्रल एटम है, तो 2, 8 और 7 है इसके पास। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ऑक्टेट इसका आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो बनेगा वो किस में कन्वर्ट होएगा, Cl माइनस के अंदर ये कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब इसके पास अब 2, 8, 7 थे यहाँ पर, तो यहाँ पर अब इसके पास कितने रह जाएंगे, 2, 8 और 8। इसका मतलब एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ शो होगा एक्सेप्टिंग ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देयर आर बी रिडक्शन, जिसका रिडक्शन हो रहा है। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ये किसी एटम का हो गया। अब जैसे मान लो कोई आयन का है, सेकंड एग्जांपल जैसे मान लो किसी आयन की बात करते हैं, तो MnO4 माइनस। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये आयन है, MnO4 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देगा। तो इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, माइनस का चार्ज, तो MnO4 -2। एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसका मतलब इसके पास -2 के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल जैसे मान लो अपन किसकी बात करते हैं, मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो जैसे मान लो Mg+2, Mg+2, तो इसका मतलब यहाँ पर ये Mg+2 अब कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, इसके पास जो चार्ज है वो वापस से ये रिमूव हो जाए, ये जो चार्ज है +2 वापस से रिमूव, क्योंकि ये पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज के अंदर आ चुका है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 और 8 ही है। इसका मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है Mg+2 में। +2 कब आया कि इसके पास टोटल कितने थे, 12 थे। Mg के पास कितने थे, टोटल 12, 2, 8 और 2 थे। तो ये डोनेट करने के बाद में क्या चार्ज आया इसके पास, Mg+2। तो अब ये कितने रह गए, 2, 8। तो वापस से अगर अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इसका मतलब वापस से ये अपने न्यूट्रल एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से अगर अपन देखें तो ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, वापस से न्यूट्रल में जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये वापस एक्सेप्ट करेगा। तो ये दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव को रिमूव कर देंगे, तो न्यूट्रल एटम मिल जाएगा अपने पास ओनली Mg। तो यहां से अगर अपन देखें तो those reaction in which any atom, ion and molecule accept the electron is called reduction, जिसको अपन क्या कहते हैं, is called reduction, जिसको अपन reduction कहते हैं। So it is the oxidations and reduction। तो
ये ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाला एग्जाम्पल, और फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बेस पर कि इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना ऑक्सीडेशंस और इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना रिडक्शंस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।